नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। आज जब सुबह हम उठे तो एक खबर बहुत ट्रेंड कर रहा था कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं, कारण कोरोना है। लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ देर के बाद एक खबर आई सोशल मीडिया पर कि नहीं, वो जीवित है और जो भी न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है उनकी मृत्यु का, वो गलत है। लेकिन अभी हमने उनके परिजनों से उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो बाद में पता चला अभी कुछ देर पहले कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और दीनदयाल अस्पताल के जो भी लोग हैं, दीनदयाल अस्पताल ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। हमें लगा कि आज उनके बारे में अपने दर्शकों को बताएं। बहुत लोग उनको जानते होंगे और बहुत लोग न भी जानते होंगे। आज हम आपको उनके बारे में कुछ ऐसे बातें बताएंगे जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना है। एक व्यक्ति महज 23 साल की उम्र में विधायक बनता है। अपराधी होने की वजह से विधायक बन जाते हैं। लोगों का कहना है कि वह ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों को किस प्रकार लोगों के सामने प्रस्तुत करना है यह भली भांति जानते थे। बड़ी ही विनम्र भाव से लोगों से बात करते थे। वह वही विधायक है या कह ले वह वही व्यक्ति है जो अपने घर पर न्यायालय चलाया करते थे। यानी छोटे से छोटे मामलों को और बड़े से बड़े मामलों को चुटकियों में सुलझा दिया करते थे। खास करके जमीनी मुद्दों पर वह पारंगत उनको हासिल था। वह तुरंत ही उस मुद्दे को सुलझा दिया करते थे। वह ऐसा नेता थे जो अपने घर पर ही जनता दरबार लगाते थे। उनके दरबार में कई एक मंत्री, पुलिस अधिकारी और बड़े से बड़े व्यापारी भी पहुंचते थे अपने प्रॉब्लम्स को लेकर और वहीं पर सुलझा दिया जाता था। एक आध बार की कहानी है कि उनके जनता दरबार में एक पुलिस अफसर पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि उनको प्रमोशन चाहिए था और शहाबुद्दीन का एक कॉल ही उनको प्रमोशन दिला देता है। रसूख यह था शहाबुद्दीन का। यहाँ तक लोग कहते हैं कि उनके डर से सिवान में कोई नई कार नहीं खरीदता था। लोग 8 बजे रात से पहले ही अपने घरों में चले जाते थे। डर था शहाबुद्दीन का। ये लोग नारा लगाते थे, वीर साहबू मत घबराना, तेरे पीछे पूरा जमाना। ऐसा रसूख रखते थे शहाबुद्दीन। करीब 80 के दशक में सिवान को 3 नामों से जाना जाता था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, बहुत बड़ा ठग नटवरलाल जी के द्वारा और तीसरा सिविल सर्विसेज के आमिर सुभामानी। इसी बीच एक लड़का सिवान में अपना अलग पहचान बना रहा था। नाम था शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन कम्युनिस्ट और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ खूनी झड़प के लिए प्रख्यात हो गया था। इसी से इनका नाम AK-47 रख दिया गया था, यानी साहब AK-47। 1986 में सिवान के हुसैनगंज थाने में इस व्यक्ति के ऊपर पहला FIR दर्ज हुआ था और इसी थाने में आपको हम बता दें कि यह लिस्ट हिस्ट्री सीटर का नाम भी दर्ज है, यानी कि कभी न सुधरने वाला अपराधी का नाम इसी हसनगंज थाने में हुसैनागंज थाने में दर्ज है। इसी के दशक में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने के कवायद कर रहे थे, यानी कि मुख्यमंत्री बनने का दावेदारी कर रहे थे। इसी बीच शहाबुद्दीन साहब इनसे मेल कर लिए, इनके साथ हो लिए। उसके बाद महज 23 साल की उम्र में विधायक बने और 2 बार तकरीबन विधायक रहे और 4 बार सांसद रहे। 1996 में केंद्रीय मंत्री बनते बनते चूक गए क्योंकि एक केस का खुलासा हो गया। बहुत ही विनम्र भाव से बात करने वाला शहाबुद्दीन इतना बड़ा रसूखदार था कि महंगे कपड़े, महंगे चश्मे और लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद इनको बहुत ज्यादा पसंद था। सिवान में जितने भी डॉक्टर थे, शहाबुद्दीन साहब का ऑर्डर था कि आप 50 रुपया से ज्यादा फी नहीं ले सकते थे। कई व्यापारी सिवान से भाग खड़े हुए थे। डर था सिर्फ शहाबुद्दीन साहब का। 1999 में शहाबुद्दीन और इनके गुर्गों ने एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता का किडनैप कर लिया, जिसका अता पता आज तक नहीं है। इसी केस में शहाबुद्दीन को जेल जाना पड़ा। लेकिन रसूख इतना देखिए कि शहाबुद्दीन साहब जेल में रहकर
हॉस्पिटल में रहा करते थे। जेल का जो हॉस्पिटल था वहीं रहा करते थे और वहीं जनता दरबार लगाते थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसी हॉस्पिटल में इनके जितने भी गुर्गे थे हथियार लेकर खड़ा रहते थे। यहाँ तक कि वहां पर कई बार लोग आए, अपने अपने प्रॉब्लम को बताए और वहां से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो गया। एक व्यक्ति तो इतना इनसे प्रसन्न था कि इनको गिफ्ट में AK-47 देने वहां पहुंच गया था। 2004 का लोकसभा चुनाव आया। शहाबुद्दीन साहब को तो प्रचार का जरूरत ही नहीं था। क्यों? क्योंकि सिवान में हर दुकान में शहाबुद्दीन का फोटो लगा रहता था। जानते हैं क्यों? सम्मान में नहीं, डर से। चुनाव में इनके अगेंस्ट में ओम प्रकाश यादव ने चुनाव लड़ा, काफी अच्छा प्रदर्शन किए। जब चुनाव खत्म हो गया तो इनके 8 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई और ओम प्रकाश यादव को रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। यह था रसूख शहाबुद्दीन साहब का। अगस्त 2004 में सिवान के प्रतापपुर गांव में सतीश और गिरीश रोशन नाम के 2 व्यक्तियों ने रंगदारी देने से मना कर दिया और जब इनके आदमियों ने उनको हथियार दिखाया तो उन दोनों भाइयों ने उनको तेजाब दिखाया, जिस वजह से यह पीछे भाग गए। लेकिन बाद में उसी तेजाब से जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद सिवान के DM CK अनिल और SP रतन संजय ने शहाबुद्दीन को तड़ी पार कर दिया, यानी सिवान छोड़कर बाहर जाने का निर्देश दे दिया। यह बिहार में एक सांसद जो तड़ी पार हुए, यह बहुत ही नया था और लोगों को अचंभा लगा कि एक सांसद तड़ी पार किस प्रकार हो सकते हैं। उसके बाद इनके घर पर रेड पड़ा, जिसके चलते इनके घर पर एक से एक अत्याधुनिक हथियार पकड़े गए। यहाँ तक लोग कहने लगे या यहाँ तक सूचना मिली कि इनका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ संबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक शहाबुद्दीन से पूछा कि आप सांसद रहते हुए ऐसे हथियारों का क्या जरूरत पड़ा जो सिर्फ आर्मी के पास होते हैं और जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो CRPF है उनके पास भी ऐसे हथियार नहीं है, तो ऐसा आपको क्या जरूरत पड़ा जो सिर्फ हमारी आर्मी के पास है, यह कहां से आपने लाया? तो इसका जवाब शहाबुद्दीन साहब के पास नहीं था। इस केस में इनको सजा मिली और इनको जेल जाना पड़ा। लेकिन हम आपको बता दें कि कोर्ट के ऑर्डर के 3 महीने तक इतना इनका रसूख था कि यह दिल्ली के अपने बंगले पर रहे और दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस कई बार इनके यहाँ गई और बैरंग खाली हाथ ही आना पड़ा। रसूख तो ये था, लेकिन एक बार बिहार पुलिस बिना बताए गई और इनको पकड़कर इनको जेल भेज दिया गया। इसके बाद 2007 में कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में तोड़ फोड़ के कारण इनको 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। उसके तत्पश्चात कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के जो हत्या के मामले में इनको आजीवन कारावास सुनाया गया। 2009 में इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इन पर बैन कर दिया कि ये कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 2014 में लोकसभा का चुनाव आया। उस समय मोदी लहर थी, लेकिन फिर सुर्खियों में शहाबुद्दीन साहब थे। क्यों? क्योंकि राजीव रंजन हत्याकांड हुआ था। राजीव रंजन वही थे जो 2 भाई गिरीश और सतीश की तेजाब डालकर हत्या की गई थी। उसी के मुख्य आरोपी थे, मुख्य गवाह थे और उनकी भी हत्या शहाबुद्दीन जी के द्वारा कर दी गई थी। उसी वर्ष एक पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या भी हुई, उसमें भी इन्हीं का नाम सुर्खियों में था। सितंबर 2016 में 2 भाइयों के हत्या के मामले में इनको जमानत मिल गई। होना भी था, क्योंकि उसी साल लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों मिलकर सरकार बनाए थे, तो लोगों का कहना था कि इस बार शहाबुद्दीन साहब को जमानत मिल जाएगी। इनका रसूख इसी चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब यह जेल से निकले तो इनके काफिलों में 1300 गाड़ियां थी और जिस टोल नाका के से गुजरी वहां के जो कर्मचारी थे सामने में खड़ा होकर सिर्फ मुख दर्शक बने हुए थे। लेकिन यह चीज ज्यादा दिन काम नहीं आई और नीतीश और लालू दोनों में बैर हो गया। दोनों लोगों ने बैर कर लिया और सरकार से अलग हो गए और इसी बीच शहाबुद्दीन साहब का भी जमानत
रद्द हो गया और वह आजीवन कारावास की सजा भुगतने के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल में उनका स्थानांतरण कर दिया गया।